वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दोस्तों जुएब अभी साहब से हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं मेरिट के बारे में। जुएब साहब ये काइंडली बताएं कि मोटरवे पुलिस में जो है वो भर्ती मेरिट पे ही होती है या कोई और भी तरीकाकार है, किसी तरीके से बंदा भर्ती हो जाए? क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जनाब वो मुझसे 5 लाख मांग रहा है, मुझसे 10 लाख मांग रहा है भर्ती होने का। काइंडली इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जो है हमें गाइड करें, रोशनी डालें। नहीं नहीं, मोटरवे जो है वो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो इधर सारा काम जो है वो मेरिट पे होगा। यानी जो कहता है ना कि भाई सिफारिश हो जाती है, ये होता है, वो ये कुछ भी नहीं होता। जो बंदा मेरी नज़र में जो बंदा मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, वो इजीली मेरिट पे भर्ती हो जाता है। यानी सिफारिश वाला कंसेप्ट नहीं है। मोटरवे जो है वो सिफारिश से पाक डिपार्टमेंट है। तो कैंडिडेट्स को तो मेरा यही मशवरा है कि आप दिल से मेहनत करें, कोशिश करें। अगर ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह तो हो सकते अच्छा जुएब हैं साहब, मेरिट जब में। ये वाला सीजन चलता है ना जॉब्स का, जैसे भी माशाल्लाह एक बल्क में जॉब्स आई हुई हैं, तो काफी सारे जो है ना वो जैसे शम्मा के गिरद परवाने आ जाते हैं ना, तो इसी तरह काफी सारे लोग उभर के आते हैं जो कहते हैं जी हमें 5 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, हम आपकी जॉब करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर कोई किसी को ऑफर करे तो उसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें, उन्हें क्या करना चाहिए और मैं क्या तो ये इलाज है ऐसे लोगों का? मैं तो ये कहूँगा इस्लाम साहब, जो किसी को ऑफर कराता है ना 5 लाख 10 लाख, वो तो भाई पैसे लेके गायब हो जाएगा और आपकी जॉब नहीं लगवाएगा। तो सारा काम जो है वो मेरिट पे होगा। तो बिल्कुल मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं है मोटरवे में। और ये बहुत अच्छा समझा जाता है इस डिपार्टमेंट में। तमाम टेस्ट अगर खुद कंडक्ट करेगा महकमा, तो इंटरव्यू तो खुद ही लेते हैं महकमे के ऑफिसर जो है ना, SC DIGs। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरिट से हट सकते। अच्छा, अगर कोई फिर भी कहे कि आप मुझे 5 लाख दें, 10 लाख दें, आपकी जॉब लगवा देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, या पैसे दे देने चाहिए, या थोड़ा गाइड करें काइंडली। नहीं नहीं, पैसे आप बिल्कुल ना दें। पैसे तो देना समझो ऐसे है कि भाई आपने पैसे फंसा लेने हैं और अगले बंदे ने भी काम नहीं करना जो आप सोच रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने एक वाक़या ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के साथ, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मुझे जो है ना वो एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया। वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मैंने ना FIA में LDC के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है। पहले उसने काफ़ी तमहीद बांधी और उसके बाद उसने कहा कि जनाब ये इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी से बात करके या कोई पैसे वगैरह दे के जो है यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाए मेरी। तो मैंने जो है ना उसको एक पॉजिटिव सा जवाब दिया और वो यही था कि आपने जो है ना किसी को भी, मुझे तो ऑफर कर दिया और किसी को भी ऑफर नहीं करनी यार। लास्ट स्टेज पे आप पहुंचे हुए हैं, वो तो चलो लास्ट स्टेज पे था, अभी आप तो खैर इनिशियल स्टेज पे हैं। लास्ट स्टेज पे पहुंचे हैं, फिर आप ऐसी ऑफर कर रहे हैं तो आप ना वैसे ही हो जाएंगे। तो मैंने उसे ऐसे कहा कि आप वैसे ही हो जाएंगे। और जब रिजल्ट आया, फाइनल लिस्ट लगी, ये अभी की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये लास्ट भर्ती हुई है FIA की, जब लास्ट लिस्ट आई तो उस लड़के का नाम था उस लिस्ट के अंदर। और वो मतलब बड़ा खुश था इस चीज़ पे कि उसको एक तो अच्छी गाइडलाइंस मिली और उसने जो है अगर वो मुझे पैसे दे देता, सपोज मैं उसे कह देता कि हाँ जी आप मुझे दे दें, 10 लाख दे दें, तो मैं आपका काम करवा देता हूँ, तो वो तो भर्ती हो गया था। वो तो ये वैसे एक मैंने आपके साथ वाकया शेयर किया। तो काइंडली ऐसे जो फ्रॉड्स है ना, इनसे आप लोगों ने बचना है, क्योंकि मोस्टली जो 18 to 25 वाली एज है ना, इसमें बंदा ऐसे ही सोच रहा होता है कि यार वो लगवा देगा, वो लगवा देगा, उसकी इतनी अप्रोच है, उसकी इतनी पहुंच है। तो इन तमाम चीज़ों से आपने बच के रहना है और प्रिपरेशन करनी है बड़े अच्छे तरीके से। प्रिपरेशन देखें के लिए जो इसमें, है जुहेब आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इंशाल्लाह आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। और मैं भी जो है यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो सुना के आपको गाइड करता रहूँगा। जुहेब साहब कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें? देखें यहाँ अब सिफारिश की बात हो रही थी। तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में पहले क्या होना है, रनिंग टेस्ट होना है। तो आप डेली अगर 2 से 3 चक्कर भी लगाएंगे तो इजीली आप पास कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न है, रिटर्न का भी एक मखसूस सा सिलेबस है, उसकी आप तैयारी कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो वो भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगा। उसके बाद रही इंटरव्यू की बात, और इंटरव्यू माशाल्लाह स्पेशलिस्ट बैठे हैं अस्लान मलिक साहब। तो इनका बड़ा रोल है, इंशाल्लाह तैयारी कराएंगे आपको, आप ऐसे ही हो जाएंगे। और ये सिफारिश वुरिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जुहेब साहब आपका, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो अभी भी किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, हम इंशाल्लाह आपको आपका जो क्वेश्चन है वो एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।